ये है एक ऐसा मंदिर जहाँ पे प्रसाद के रूप में मटन खिलाया जाता है। यहाँ पे बकरे का बलि चढ़ता है। और ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पे इंसानों तक की बलि दी जाती थी। तो यही वो जगह है जहाँ पे बलि दिया जाता है। ये यहाँ का महत्व ऐतिहासिक भी है और धार्मिक। वो क्या है? बैठाया जाता है। भूत बैठाया जाता है। डेली काटते थे, लगे काटने, सबको काटते थे। हाँ पूरा काट देते थे। हाँ काटना शुरू कर मजा आया था भाई, मजा आया था। जब अंग्रेज के सैनिक इधर से गुजरते थे तो उनको पकड़ के लाके यहीं पे बलि दे दिया करते थे। तो हम लोग आ चुके हैं इसी मिस्टीरियस मंदिर के अंदर और जानेंगे इसका रहस्य। तो मैं हूँ इस वक्त उत्तर प्रदेश के तरकुलहा देवी मंदिर में और हम यहाँ पता लगाएंगे कि आखिर क्यों चढ़ती है यहाँ इतने बकरों की बलि। जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर घुस रहे थे हमारे सामने आ रहा था सिर्फ एक नाम और वो था बंधु सिंह बाबू। बन्नू सिंह बाबू आखिर कौन थे ये बंधु सिंह और क्या था इनका इतिहास। अंग्रेजन के जमाना में जन्माता माता जी जन्माता उनको बहुत प्योर भक्त थे, उनको बड़ी मानते थे। उसके बाद जो उनका फांसी हुआ, अंग्रेज वाला फांसी उनका चढ़ा दिए लोग। अंकल से बात करके पता चला कि ये कहानी सिर्फ एक आस्था की नहीं, ये कहानी है अदम्य साहस, गुरिल्ला युद्ध और एक ऐसी बागी की जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कुल देवी को अपना सब कुछ सौंप दिया। यह कहानी है बाबू बंधु सिंह की। घना जंगल हुआ करता था। अच्छा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के रियासतदार थे बाबू शिव प्रसाद सिंह। अच्छा। उनके बड़े पुत्र थे बाबू बंधु सिंह। सारा उन्हीं का रियासत था ये। अच्छा। और ये यहाँ से लेके नेपाल तक घना जंगल हुआ करता था। तो बाबू बंधु सिंह की एक कुलदेवी थी। बिहार बॉर्डर पे जो मदनपुर आप सुने होंगे, वहाँ भी आज पिंडी के रूप में माता जी वहाँ पूजी जाती हैं। वहीं से माता जी को बाबू बंधु सिंह लेके आए, यहाँ भी पिंडी के रूप में स्थापित किए और उनकी पूजा करने लगे। जब बाबू बंधु सिंह युवा हुए तो अंग्रेजों की त्रासदी उनसे देखी नहीं गई। उसी समय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका गया। तो मंगल पांडे जी के द्वारा, पांडे जी थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। हाँ, तो अंचल का नेतृत्व बाबू बंधु सिंह ने किया था। अच्छा। तो बाबू बंधु सिंह के पास सेना नहीं थी, संसाधन कम थे, लेकिन एक गुरिल्ला युद्ध के माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब कि छिप के वार करना, पकड़ के ले आके कर देना। जब अंग्रेज के सैनिक इधर से गुजरते थे तो उनको पकड़ के लाके यहीं पे बलि दे दिया करते थे। तो इसी घने जंगल में अपने कुछ साथियों को लेके बाबू बंधु सिंह छिपे रहते थे। कहा जाता है जहाँ पर बाबू बंधु सिंह अंग्रेजों की बलि दिया करते थे, आज उसी स्थान पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि देते हैं। ये देखिए इसकी बलि अभी चढ़ेगी क्योंकि ये बांधे गया है ना, ये बांधा भी नहीं गया है, ये वो किया गया है। हाँ, इसीलिए इसकी अब बलि चढ़ेगी। तो यही वो जगह है जहाँ पे बलि दिया जाता है बकरी का। पूरा एरिया यहाँ पे कटता है, जहाँ कुछ कट रहा है यहाँ पे भी कटता है पूरा। वो क्या है? बैठाया जाता है। भूत बैठाया जाता है, भगाया जाता है। हाँ, भगाया जाता है, बैठाया जाता अच्छा, वहाँ पे है। हाँ, मतलब सही में भूत भगाया था कि ऐसी? आप सुने नहीं, वो जो आदमी के भूत पकड़ता है। हाँ हाँ, भूत जिसको पकड़ लेता है। हाँ, वही वहाँ बैठाया जाता है। अच्छा, और बलि कहाँ दिया जाता है? बलि इसी जगह दी। बलि पहले वहाँ दिया था, वो आगे मंदिर के हाँ, सामने पहले दिया वहाँ था। शायद बताते हैं। और वहाँ से वो टाइल लग गया तो उठ के यहाँ चला गया। वहाँ पे बलि नहीं चढ़ता है वहाँ पे। वहाँ भी भूत भगाया वाला था। काटते हैं लोग। अच्छा, वहाँ भूत वाले लोग। तो मेनली यहीं पे बलि दिया जाता है। हाँ, और वहाँ पे कह रहे हैं कि क्या भूत वूत का यार भाई सीन है कुछ। भूत का जिनको चढ़ता है वो लोग वहाँ पे बलि चढ़ाते हैं। कहा जाता है इस घटना से अंग्रेज इस कदर खौफ में थे कि उन्होंने इस जंगल में आना ही छोड़ दिया था। अंग्रेज भयक्रांत हो गया कि हमारे सैनिक जाते कहाँ और मारता कौन है। बाबू बंधु सिंह को पकड़ नहीं पाते थे वो लोग। बाबू बंधु सिंह की सेना बहुत विशाल थी। उन्होंने मंगल पांडे के साथ भी मिलकर काफी युद्ध लड़े। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेज शायद उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन अपनों की गद्दारी नहीं, एक दिन बंधु सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। उन्हें गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पर सरेआम फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि जो चमत्कार वो देखने वाले हैं वो उनके होश उड़ा देगा। वो बंधु सिंह को गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पे एक विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था, वहाँ पे फांसी दी जाने लगी। फांसियाँ 7 बार टूटी। 8वां में उनको फांसी मिली। हाँ, अब फांसी टूट जाता था जब दिया शायद। हाँ, तो टूट जाता था। बाबू बंधु सिंह ने कहा माँ मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अब मुझे जाने दो। अच्छा, खुद से बोल। हाँ, खुद बोले कि अब मुझे जाने दो। बचाती थी कौन? यही बचाती माँ थी? माता अच्छा। बचाती। हाँ, तो कहे कि अब माँ मुझे जाने दो, मेरे जैसे हजारों बंधु सिंह को पैदा करना जो देश को आजाद करा। जैसे फांसी बात यहाँ तरकुल का पेड़ लगा गिरने। सबसे बड़ी बात यह है फांसी लगी और जिस तरकुल के नीचे बाबू बंधु सिंह पिंडी बना के माता रानी का पूजा करते थे, दोनों एक साथ होता है। अच्छा। उधर बाबू बंधु सिंह की फांसी लगती है, ठीक उसी समय एक
1 मिनट का भी इधर उधर नहीं हुआ, तरकुल का धड़ टूट जाता है और उसमें से भारी मात्रा में रक्त गिरने लगता है। और वह रक्त गिर के आज आप जो पोखरा देख रहे हैं सामने, पानी एकदम लाल हो गया। पूरा खून खून पूरा गांव तक पहुंचा, तो आदमी कहीं भाई कहाँ से खून आ रहा है, पूरा पता लगा करके देखे तो यहाँ थी। और उसी पर माता जी का पूजा होने लगा। निवास करने वाले चरवाहे जब देखे कि पानी लाल है तो उत्सुकतावश देखते हुए आए, आखिर पानी लाल क्यों। जब यहाँ थे तो देखते हैं कि तरकुल के धड़ से रक्त गिर रहा है, उसी की वजह से। अच्छा, वो रक्त तरकुल के पेड़ से गिर रहा हाँ, तरकुल के पेड़ से गिर रहा था। उसी समय से इस स्थान का नाम देवी तरकुलहा पड़ा। अच्छा, इसी के नामकरण कर दिया गया तरकुलहा देवी। तरकुलहा मंदिर क्यों नाम पड़ा? ये तरकुल के नाम पर है। तरकुल के नाम? अच्छा। जो खून जो गिरता था हर हमेशा, उसी पर तरकुल के नाम पर वो। अच्छा, यहाँ बहुत सारे तरकुल के पेड़ थे। हाँ, बहुत। अच्छा, वो तरकुल का पेड़ जो बता रहे थे आप, वो है भी इस समय? वो पिंडी के पास था, जहाँ माता जी की पिंडी वहाँ पर था। कहाँ पे है माता जी का पिंडी? जहाँ माता जी के जहाँ मेन जगह पे है। हाँ, कुछ ऐसा कुछ विशेष होगा यहाँ पे तभी बनाया? हाँ, सभी बना। तो क्या यहाँ पे कुछ था क्या? नहीं, तो ये पेड़ था। अच्छा, यही पेड़ था वो स्थान, यही पेड़ था भाई। पहले जिस स्थान पर तरकुल के पेड़ की जड़ें हुआ करती थी, आज उसी स्थान पर बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा स्थापित है। ये तो कहानी थी प्राचीन काल की। अब देखना ये था कि क्या आज भी लोगों की मन्नत पूरी होती है। कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका मनोकामना हमेशा पूरा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे साल के 12वां महीना है भीड़ तो लगता ही है। मेला तो 1 महीने का रहता है, 1.25 महीने का रहता है, लेकिन यहाँ साल के 12वां महीना मतलब समझ लीजिए कि भीड़ चलता है। मन्नत मांगे थे हम लोग, जैसे हमको चोट लग गया था तो मेरी मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगा तो यहाँ पे पूजा होगा। मन्नत ये जैसे माता रानी का मन्नत ही वही है कि यहाँ पे बकरा का बलि दिया जाए, जो मनोकामना पूरा हो जाए तो चढ़ाना ही पड़ता है। हमारा दूसरी बार है, पहले भी हमारा हो चुका मन्नत पूरा तो हम चढ़ाए थे, इस बार भी हमारा मन्नत पूरा हो चुका, चढ़ा रहे। यहाँ पे लोग भक्त आते हैं, माता जी का मतलब बकरा चढ़ता है और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार कोई दिन नहीं दिखाया जाता है, प्रतिदिन यहाँ पे बनता रहता है। मटन ही माता जी का प्रसाद है यहाँ पे। और मंदिर पे जाएंगे आप लोग तो आपको फल प्रसाद में मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बकरे का बलि चढ़ता है, तो उसको प्रसाद के रूप में आदमी प्रसाद खाता है। प्रसाद के रूप में बकरा, जैसे बकरा हुआ, मनौती हुआ, जैसे कढ़ाई चढ़ता है, तरकुलई मैया का जो मन्नत मांगते हैं उनके लिए बकरा चढ़ता है, कढ़ाई चढ़ता है। जाएंगे तो आपको फल मिलेगा। हाँ, फल मिलेगा, फूल मिलेगा। यहाँ का मटन ही प्रसाद है। ठीक है, ऊपर बनाया जाता है, कुछ और पे नहीं, ये जैसे कि एक गोहरा है जो देहातों में पाया जाता है, गोईठा इसको कहा जाता है, और ये गोईठे पे ही बनता है, धीमा आंच पे बनता है। मंदिर की प्रसिद्धता यही है। हाँ भैया, यही है। यहाँ इतवार के दिन वहाँ से लेकर इतना दूर तक पूरे हांडी ही लगा रहता है। तो ये पूरा खाने आते हैं, मतलब जो मन्नत मांगते हैं वही सब आते हैं? जो मन्नत मानने आते हैं तो वो सब बैठ के मतलब रहते हैं, और उसी मनौती जिनका रहता है उनका मनौती पूरा हो जाता है तो आते हैं लोग, माता जी का मनौती रहता है वो दे देते हैं, चले जाते हैं लोग। अन्य लोग तो उनकी जगह पर बकरा का बलि देने लगे लोग, अंग्रेजों की जगह पे बकरे के बलि देने लगे। अच्छा। और मान्यता जो मतलब वहीं से स्टार्टिंग हुआ ये पूरा। लोग जैसे आप चाहे कोई मानता है, ये माता हमको नौकरी हमारा लड़का का मिल जा, हमारा लड़का जब पढ़ाई में बढ़िया हो जाओ, जिसका सफल होता है वो आके। तो ये था तरकुलहा देवी मंदिर और ये कहानी थी बाबू बंधु सिंह की, जिनको इतिहास की किताबों ने शायद सिर्फ बागी लिखकर छोड़ दिया, लेकिन पूर्वांचल की इस मिट्टी ने बाबू बंधु सिंह को हमेशा के लिए अमर कर दिया। गाड़ी लेकर अंदर अंदर